हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। मैं हूं नीलिमा रॉय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? बेसिकली पैसे का गोल गोल घूमने को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमी में जो गोल गोल घूम रहा है, हमारे आसपास जो घूम रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब पैसा घूमता कैसे है? कैसे घूमता है? एक्चुअल में इसके तीन फेजेस है घूमने की इन इकोनॉमी। तीन फेजेस कौन से हैं? थ्री फेजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से, दैट मीन्स सामान बनाने से, और एंड करेंगे सामान खरीदने तक। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां सामान बनाएंगे हम लोग। अब ये सामान बनाने के लिए हमें मदद चाहिए। अब हम किसकी हेल्प लेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आता है, ये देखते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस, जिसे हम लोग बिजनेसमैन भी कहते हैं। अब ये हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बदले में हम इनको कुछ देंगे। क्या देंगे? अब मदद ले रहे हैं तो कुछ देंगे भी। अब क्या देंगे? लैंड को हम देंगे रेंट, लेबर को देंगे वेजेस, कैपिटल को देंगे इंटरेस्ट, इंटरप्राइजेस को देंगे प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हम लोग दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या दे रहे हैं? फैक्टर ऑफ पेमेंट। ये हमारी मदद कर रही है। फैक्टर प्रोडक्शन क्या कर रही है? हमारी मदद कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। तो हम इनके बदले इनको क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? जनरेशन। तो वो क्या होगा? जनरेशन, या फिर आप बोल सकते हो इनकम फेजेस। सेकेंड हमारा क्या हो गया? इनकम फेजेस। अब आप एक एग्जांपल लो। एक श्याम नाम का लड़का है। वो क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमारी मदद कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद कर रहा है। उसके बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? इनकम दे रहे हैं। अब जब उसको इनकम मिला तो उसको भूख लगी। भूख लगने पे वो सोचा कि मैं बिस्किट खाता हूँ। अब वो क्या किया? पैसा लिया और चला गया बिस्किट लेने के लिए। बिस्किट लिया उसने और पैसा दिया उसने किसको? शॉप को। अब वो जो शॉप है, वो जहां से बिस्किट लाई है, वो वापस जाके वो पैसा वो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को दे देगा। दैट मीन्स कि जब श्याम को इनकम मिला तो वो क्या करेगा? तो खर्चा करेगा। तो क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया। बिस्किट पे वो खर्चा किया। तो अब देख रहे हो कि कैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी को वापस से ये पैसा मिल गया। बिस्किट शाम ने खाया, उसके बदले में उसने पैसा दिया शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर जहां से लाया है बिस्किट, उस वो कंपनी को वापस से जाके पैसा दे देगा। तो वो हो गया हमारा इकोनॉमी में इनकम जो है वो कैसे गोल गोल घूम रहा है, वो कैसे गोल गोल घूम रहा है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का तीन फेजेस। पहला हो गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड हुआ जनरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे इनकम फेजेस, जहाँ पे इनकम मिला, पेमेंट हुआ। और थर्ड, वो जब पेमेंट हुआ तो वो क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर जब उसने किया तो वो पैसा वापस से जाके उसने खर्चा कर दिया। खर्चा किया तो अब वो पैसा किसको चली गई? वापस से बिस्किट वाली कंपनी को चली गई। तो ये ऐसे ये गोल घूम रहा है, अब देख रहे हो। तो इसे हम लोग बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री फेजेस। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो इन
डिफरेंट इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो हो रहा है। डिफरेंट इकोनॉमी में 4 टाइप के सेक्टर है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है फर्म, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ है फॉरेन सेक्टर। तो क्लास 12th में हमें खाली हाउस होल्ड और फर्म, दैट मीन सेक्टर हाउस होल्ड एंड सेक्टर फर्म ही पढ़ना है। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं पढ़ना है, फॉरेन सेक्टर नहीं पढ़ना है। अब हम देखेंगे हाउस होल्ड एंड फर्म में कैसे सर्कुलर फ्लो हो रहा है। हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है? फैक्टर सर्विसेज दे रही है। क्या दे रही है? फैक्टर सर्विसेज दे रही है। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है? लैंड आता है, लेबर आता है और कैपिटल आता है एंड इंटरप्राइजेस आता है। इसके बदले में फर्म इसको क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट दे रही है। फैक्टर पेमेंट क्या है? रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। फर्म इसको क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट दे रही है। जब इसे फैक्टर पेमेंट मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है? अपने नीड को कंज्यूम करने के लिए ये खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। दैट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब ये करने जा रहा है तो ये उसके बदले में क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। पैसा जब दे रहा है तो वो पैसा किसके पास जा रही है? फर्म के पास जा रही है। अब फर्म के पास जा रही है तो फर्म इसे क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। क्यों देगा? क्योंकि पैसा जो फैक्टर पेमेंट जो उसको मिला वो क्या किया? खर्चा किया। खर्चा किया, क्यों खर्चा किया? गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए। तो इसके वजह से उसको क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है। ये होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। इसमें खाली हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में फ्लो हो रहा है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये रेफर किसको करता है? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम को इन प्रोडक्शन प्रोसेस में। Its distribution among the factor production and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services। goods and services पे जो ये खर्चा कर रही है ये उसी के लिए क्या दे रही है? अपनी इनकम दे रही है। और ये इनकम गोल गोल कैसे टू सेक्टर इकोनॉमी में घूम रहा है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन से टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं? तो पहला होता है रियल फ्लो एंड दूसरा होता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो जो है, रियल फ्लो हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें खाली सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। जहां पे आपको दिख जाए सर्विसेज एंड गुड्स का फ्लो हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट है, वो समझ लो वो रियल मनी है। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हो गया? मनी फ्लो। यहाँ आप देख रहे हो टू सेक्टर इकोनॉमी से हम लोग लेके चलते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म हाउस होल्ड क्या दे रही है? फैक्टर सर्विसेज दे रही है, फर्म को प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है। अब फर्म उसके बदले क्या दी? पैसा दी। पैसा दी तो वो क्या किया? खर्चा किया। खर्चा किया तो वापस किसके पास आ गया? फर्म के पास आ गया। फर्म इसे क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। तो सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड क्या दे रही है फर्म को? फैक्टर सर्विसेज। और फर्म इसे क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया रियल फ्लो। अब मनी फ्लो क्या हो गया? जब हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रही है, खर्चे करने वाला पैसा दे रही है और उसके बदले में फर्म उसे क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट दे रही है। तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो। दैट मीन्स मनी फ्लो में ओनली पैसे का लेन देन होता है। पैसा जाएगा और पैसा आएगा, पैसे के बदले पैसे। रियल फ्लो में क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज होती है। दैट मीन्स सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है? फ्लो होती है। गुड्स एंड सर्विसेज देंगे और गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, ये हो जाएगा रियल फ्लो। अब हम लोग बेसिक डिफरेंसेस समझते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच में। रियल फ्लो मीनिंग, पहला रियल फ्लो हो गया हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है किसके बीच में? हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में। मनी फ्लो में क्या हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है किसके बीच में? फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ काइंड्स ऑफ एक्सचेंज।
इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में किसका एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज हो रहा है? मनी का एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड है हमारा डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स। अगर मेरे पास हॉर्स है और सामने वाले के पास शूज है और मुझे शूज चाहिए, तो सामने वाले क्या बोलेगा? तू अपना हॉर्स उसके बदले में मुझे बेच दे। तो वो हो गया बार्टर सिस्टम। तो ये पहले बहुत डिफिकल्टीज होती थी, क्यों? गुड्स प्राइसलेस हो जाता था, गुड्स का कोई वैल्यू नहीं होता था पहले। अब क्या है कि ये मनी फ्लो जब से आ गया है, ये क्या मनी मनी का भी वैल्यू हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का भी वैल्यू हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज आपको अगर खरीदने हैं तो उसके बदले आप क्या दो? मनी दो। तो ये दोनों क्या हो गया? वर्थ हो गया। इस दोनों का क्या हो गया? वैल्यू हो गया। अब क्या हो? रियल फ्लो। रियल फ्लो में अल्टरनेटिव क्या है? नेम क्या है इसका? फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो का अल्टरनेटिव क्या है? नॉमिनल फ्लो। अब हम लोग देखेंगे कैसे टू सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट रोल करता है। इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट, एफएम। एफएम, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड एंड फर्म, यहाँ पे हम देखेंगे हाउस होल्ड एंड हो गया फर्म। अब हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। फर्म उसके बदले में क्या दे रही है हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट दे रही है। फैक्टर पेमेंट जब दे रही है तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। इसके बीच में एक रोल आता है फाइनेंशियल मार्केट, वो है एफएम। अब एफएम क्या करता है? हाउस होल्ड को बोलता है कि तुम अपने इनकम का 5% मेरे पास सेव करो। फर्म भी सोचता है सही बात है, सारा पैसा तो मैं खर्चा कर देता हूँ, चलो इसी बहाने मैं 5% एफएम को के पास सेव करूंगा। तो ये 5% अपना इनकम का एफएम के पास सेव करता है। अब एफएम क्या करती है? फर्म के पास जाती है और फर्म को बोलती है कि देख, तेरे पास तो कैपिटल ज़्यादा नहीं है, तो एक काम कर सकता है, तू मेरे से बोरो कर सकता है पैसा, उसके बदले में तू मुझे इंटरेस्ट दे। फर्म बोलता है ये भी ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं तुझे इंटरेस्ट जरूर दूंगा। तो फर्म क्या करती है? पैसा देती है। एफएम क्या करती है? फर्म को पैसा देती है, इसके बदले में क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। अब यही इंटरेस्ट फर्म सोचती है कि हाउस होल्ड मेरे पास 5% सेव कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा, तो मैं भी इसे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा, क्योंकि ये पैसा मेरे पास सेव कर रहा है। अब सेव कर रहा है तो कुछ तो मुझे प्रॉफिट देना चाहिए। तो एफएम क्या करती है? हाउस होल्ड को कुछ पैसे का लालच दे करके वो उससे 5% अपने पास रखती है, और वो 5% वो किसमें यूटिलाइज करती है? फर्म पे करती है। फर्म उसके बदले क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। वही इंटरेस्ट एफएम जो क्या करती है? थोड़े अमाउंट का हाउस होल्ड जो सेव किया है उस पे देती है। अब एक टर्म है, फर्म क्या एफएम के पास पैसा सेव कर सकती है? हाँ, फर्म एफएम के पास पैसा सेव कर सकती है। क्या एफएम फर्म के पास पैसा सेव कर सकता है? बिल्कुल नहीं। फर्म क्या करता है? फर्म एफएम का पैसा नहीं लेगा। फर्म एफएम अपना पैसा फर्म को नहीं देगा, वो अपना पैसा सेव नहीं करता है।
एफएम अपना पैसा क्या करेगी, फर्म के पास एफएम के पास सेव करेगी, फर्म अपना पैसा क्या करेगी, एफएम के पास सेव करेगी, लेकिन एफएम अपना पैसा फर्म के पास या हाउस होल्ड के पास सेव नहीं करेगी। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।